हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है। वहीं खबरों की वजह से एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। 194 करोड़ रुपए के आसपास के यह ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही अतिशय लिमिटेड के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 93 लाख रुपए के नए ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है। वहीं अशोका बिल्डकॉन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। साथ ही क्रांति इंडस्ट्री में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इन्हें नए ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही एचएफसीएल लिमिटेड में भी कल तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी 72.96 यूएस डॉलर के नए ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिख रही है। वहीं मुका प्रोटीन में भी कल बड़ा एक्शन फिर से बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 500 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए दिखे हैं। वहीं मोनार्च सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी 2 करोड़ के ऑर्डर को लेकर खबर आ रही है। इनके अलावा सिगाल इंडिया में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर भी 918 करोड़ रुपए के ऑर्डर को लेकर खबर आई है। साथ ही अजूर मल्टी प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 2 अलग-अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा एसपीएमएल इंफ्रा के लिए भी ऑर्डर से जुड़ी हुई खबर आती हुई दिखी है। यहाँ पर 207 करोड़ रुपए के ऑर्डर को लेके खबर आई है। साथ ही प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके खबर आती हुई दिख रही है। 53 लाख रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। कंपनी L1 बिडर साबित हुई है। 14 लाख रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं कोचिन शिपयार्ड में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। एक यूरोपियन क्लाइंट की ओर से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं टेक्वान नेटवर्क में भी कुछ तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 47 लाख रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी का माहौल बन सकता है। ऑर्डर का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इनके अलावा जेन टेक्नोलॉजी में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 120 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी 290 करोड़ रुपए के ऑर्डर को लेकर खबर आ रही है। साथ ही बीएमडब्ल्यू वेंचर को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेकर ही खबर आई है। 6 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं डिफ्यूजन इंजीनियर्स में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 8 रुपए के आसपास के ऑर्डर की खबर यहाँ पर आ रही है। वहीं एसीएस टेक्नोलॉजी में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 2 अलग-अलग ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। पहला ऑर्डर 65 लाख रुपए का है और दूसरा ऑर्डर 5 करोड़ रुपए का है। तो दोनों नए ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही जेंसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कल फिर से यहाँ पर तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 17 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं एसीएस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। लेटर ऑफ इंटेंट इन्हें मिले हुए हैं। आईपीओ की वजह से अगले सप्ताह में आपको कई कंपनियों के ऊपर ध्यान रख के चलना चाहिए। कई कंपनियों के आईपीओ अगले सप्ताह में खुल रहे हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। आईपीओ में लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगले सप्ताह में आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं बोनस और स्टॉक स्पीड की वजह से भारत रसायन के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस, साथ ही 2:1 के रेशो के स्टॉक स्पीड का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस बोनस और स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आ चुकी है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 12 दिसंबर की शेड्यूल की हुई है।
तो एक्सडेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से अगले सप्ताह में यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं स्टॉक स्प्लिट की वजह से वेक्टर फूड के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से 5:1 के रेशियो के स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट आया है और एक्सडेट कंपनी ने 12 दिसंबर की शेड्यूल की है। वहीं नॉलेज मरीन की ओर से भी 2:1 के रेशियो के स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है और एक्स डेट 12 दिसंबर की ही शेड्यूल की गई है। तो स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट की वजह से इन दोनों कंपनियों के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है।